गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर नाव एवं धारा से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग इसे देखिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस पर कमेंट भी करिएगा और कुछ मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा। इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आज पहला सवाल, एक नाव की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ गति और धारा के विरुद्ध नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है शांत जल में? यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि शांत जल में निकालना है नाव की चाल और धारा की चाल, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग नाव की चाल के लिए देखिए इसमें क्या करते हैं। जैसे नाव की चाल ज्ञात करना हो तो नाव की चाल के लिए हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों चालों को। नाव की चाल के लिए जैसे धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध नाव की गति कितनी है? 6 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे 12 + 6 बटा में 2, यानी कि दोनों की औसत वही नाव की शांत जल में नाव की चाल होगी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल 12 + 6 18 बटा 2, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल निकालना हो, तो धारा की चाल क्या लिखेंगे? 12 - 6 बटा में 2, इसको घटा लेते हैं, यानी कि 6 बटा में 2, तो 2 × 3 = 6, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्यों करते हैं? यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप लोग समझ लीजिए, जैसे इसको क्यों हम लोग करते हैं कि धारा के नाव की चाल निकालने के लिए नाव की धारा के साथ की गति और धारा के विरुद्ध की गति को जोड़कर उसका आधा कर दिए और धारा की चाल निकालने के लिए उसको घटाकर उसकी आधा कर दिए। इसके लिए हम लोग करते क्यों हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। इस पर क्या करते हैं, क्यों? जैसे हम लोग जब लिखेंगे, मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल, इसका एक बार समझ लीजिए आप लोग कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हम लोग मान ले रहे हैं, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, इसमें जब धारा चलेगा, जैसे मान लीजिए धारा इस तरह है, जब हम तैरते हैं आप लोग देखे होंगे, जब तैरते हैं तो उसको धारा भी क्या करती है? मदद करती है। और जब इसकी विपरीत दिशा में आते हैं तो धारा रुकावट उत्पन्न करती है। धारा क्या करती है? रुकावट उत्पन्न करती है। यदि हम लोग यही लिखें धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ नाव की चाल बराबर क्या लिखेंगे? x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध नाव की चाल, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? x - y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि धारा के साथ नाव की चाल में शांत जल में नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ देते हैं और धारा के विरुद्ध नाव की चाल में इसको क्या करते हैं? हम लोग घटा लेते हैं। अब देखिए, जैसे इसका मान दिया रहे कि मान लीजिए x + y बराबर हम लोगों को 12 दिया है, x + y बराबर 12 दिया है और x - y बराबर 6 दिया है। हमें x का मान निकालना है। तो मान निकालना है तो x और x कटा दे रहे हैं, यहाँ पर y और y कट जा रहा है, तो 2x बराबर क्या आएगा? 18, यानी कि x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप लोग, x और x जोड़ा जा रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ के जब आधा कर रहे हैं तो किसका चाल आ रहा है? नाव की चाल। किसका आ रहा है? नाव की चाल। यही धारा की चाल निकालना हो तो x + y बराबर 12 और x - y बराबर 6 लिखते हैं, इसको घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा, 2y बराबर 6 आएगा, यानी कि y बराबर 3। तो देख रहे हैं जोड़ने पर नाव की चाल आ रहा है
और घटाने पर धारा की चाल आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तो सवाल नहीं है, इसको कैसे हल किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप लोग समझ लें। अब देखिए इस पर मैं एक सवाल लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक नाव की धारा के साथ, एक नाव की धारा के साथ गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विरुद्ध नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल आप लोग आसानी से समझ चुके। अब आते हैं हम 2 नंबर सवाल पे। दो नंबर सवाल दिया हुआ है कि एक नाव धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करती है तथा धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल गति ज्ञात करें या नाव की चाल ज्ञात करें। तो नाव धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये धारा के साथ नाव की चाल ज्ञात कर लेंगे। धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ जब 2 नंबर सवाल है, धारा के साथ नाव की चाल जब ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। आप लोग समय और दूरी के चैप्टर में देख चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जरूर देख लें। तो 36 बटा में 6, 36 बटा में 6, तो 6 1 36 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल बराबर क्या लिखेंगे कि 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रही है। तो 40 बटा में 8 यानी कि 8 पचे 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया। अब क्या निकालना है, शांत जल में नाव की गति। क्या निकालना है, शांत जल में नाव की गति। तो शांत जल में नाव की गति पहले सवाल में आप लोग समझ चुके हैं कि कैसे बनाना है। तो नाव की गति बराबर दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, 6 + 5 बटा 2 यानी कि 11 बटा 2 बराबर 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि यही धारा की गति निकालना होता तो 6 - 5 बटा में 2 यानी कि 1 बटा 2 बराबर 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते थे। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 2 नंबर सवाल, एक नाव धारा के साथ 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के साथ हो गया, धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल देखिए, इसमें नाव की चाल, इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है, एक नाव धारा के विरुद्ध
एक दूरी 7 घंटे में तय करती है। धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? धारा की चाल ज्ञात करना है। तो मान लें हम लोग धारा की चाल यदि x मान लेते हैं, धारा की चाल क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। और अब इससे निकाल सकते हैं धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल। तो धारा के साथ नाव की चाल क्या होगा? तो शांत जल में नाव की चाल दिया है कितना हमें? तो दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें धारा की चाल को जोड़ लेंगे, यानी कि 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध निकालना हो, धारा के विरुद्ध नाव की चाल बराबर क्या लिखेंगे? 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए प्रश्न में समझिए, एक नाव धारा के विरुद्ध एक दूरी 7 घंटे में तय करती है और धारा के साथ उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो धारा के विरुद्ध नाव दूरी 7 घंटे में तय करती है और धारा के विरुद्ध चाल क्या है? 5 - x। यहाँ पर लिख सकते हैं 5 - x × 7। और धारा के साथ नाव कितनी वही दूरी कितने समय में तय करती है? 3 घंटे में। और इसमें चाल क्या है? 5 + x। क्या है? 5 + x × 3। अब इससे x का मान निकाल लेंगे। 7 × 5 = 35 - 7x और 5 × 3 = 15 + 3x। इसको लिख सकते हैं। तो 35 में से 15 हम लोग घटा लेंगे और 3x + 7x लिख सकते हैं, यानी कि 35 में से 15 घटाएंगे तो 20 और 7 × 3 = 10x। x से 10 से 20 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं आप लोग? इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर सवाल पे, एक नाव धारा के विरुद्ध एक दूरी 13 घंटे में तय करती है, 13 घंटे में तय करती है तथा धारा के साथ उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1, 2 और 3 सवाल समझ चुके। अब 2 सवाल बचा हुआ है। चौथा सवाल में दिया है हम लोगों को दिया है कि एक आदमी की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसकी चाल नदी के बहाव के विपरीत दिशा की दुगनी हो तो नदी की चाल ज्ञात कीजिए। नदी की चाल के मतलब है यहाँ पर धारा की चाल ज्ञात करना। क्या? धारा की चाल ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक आदमी की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और यदि उसकी चाल नदी के बहाव की दिशा, मतलब धारा के साथ नाव की चाल, और बहाव की विपरीत दिशा की, मतलब कि धारा के विरुद्ध नाव की चाल की दोगुनी हो तो नदी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए नदी की चाल या धारा की चाल जो भी हो, तो इसको मान लेते हैं कि नदी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लिए? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहाव की दिशा में
बहाव की दिशा में आदमी की चाल क्या हो जाएगा? आदमी की चाल आप लोग जानते हैं, आदमी की चाल बराबर क्या होगा? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 6 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और बहाव के विपरीत दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में आदमी की चाल है, आदमी की चाल बराबर क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग घटा देंगे 6 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसमें ये तो लिख लिए, अब कह रहा है यदि उसकी चाल नदी के बहाव की दिशा में बहाव के विपरीत दिशा की दोगुनी हो। इसका क्या है? इस दिशा, इस चाल से ये चाल दोगुनी है, तो 6 + x बराबर इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 × 6 - x। ये आप लोग यदि समझ ले तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग इतना लिख सकते हैं। अब इससे x का मान निकालेंगे, 6 + x बराबर 6 दूनी 12 - 2x, इसको इधर लाएंगे तो x + 2x बराबर 12 - 6 यानी कि 3x। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 6/3 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की चाल क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल भी आसानी से आप लोग समझ चुके। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक आदमी की शांत जल में, एक आदमी की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसकी चाल नदी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा की 3 गुनी, विपरीत दिशा की तिगुनी हो तो नदी की चाल ज्ञात कीजिए। नदी की चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है, एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 30 मिनट में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। तो धारा की जब हम लोगों को चाल ज्ञात करना है तो देखिए इसमें क्या है, एक नाव धारा के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, तो धारा के साथ नाव की चाल निकाल लेंगे। धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ नाव की चाल जब निकालेंगे तो 1 किलोमीटर दिया है और यहाँ पर नीचे 10 मिनट दिया है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, 10 मिनट में तय करती है, इसे 10/60 लिख सकते हैं घंटा, यानी कि 1 × 60/10, 0 कटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध निकालेंगे। धारा के विरुद्ध नाव की चाल यदि हम लोग निकाल रहे हैं तो नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर बटा में 30 मिनट दिया है, इसको भी घंटा में बदलेंगे तो 30/60 यानी कि लिख सकते हैं 1 × 60/30 यानी कि 30 दूनी 60, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है कि धारा की गति। तो धारा की गति निकालने के लिए क्या करेंगे? धारा की गति बराबर क्या लिखेंगे? इसको घटा देंगे, यानी कि 6 - 2/2, दोनों को घटा देते हैं, यानी कि 4/2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। एक नाव धारा के साथ 2 किलोमीटर की दूरी
2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है, 20 मिनट में तय करती है तथा धारा के साथ धारा के विरुद्ध तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 40 मिनट में तय करती है, 40 मिनट में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। इसके अलावा अगले पार्ट में मैं अन्य सभी नाव एवं धारा से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।